जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन राज राज स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए कौन सी बुक को हम फॉलो करें जिससे हमारा जो है वह रिजल्ट होने की संभावना अधिक बढ़ जाए और तैयारी अच्छे लेवल की हो जाए। दोस्त, मैं सभी विषय को की बात करने वाला हूं, चाहे उसमें साइंस है, चाहे मैथ है, रीजनिंग है और जीके, सबको लेकर मैं बात करूंगा और अच्छे से मैं हर विषय के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्त, आप जानते ही होंगे कि ग्रुप डी में जो है 2025 में जो सिलेबस है वो 25 मैथ, 30 रीजनिंग, 25 साइंस और 20 जीए जीके है, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो यहाँ पे आपको जीके भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ जीके के भी वेटेज लगभग 10 से 12 नंबर की होती है और 10-12 नंबर, एक नंबर जो है ग्रुप डी में अगर 2025 में जॉब लेना चाहते हैं तो एक नंबर मायने रखता है। सबसे पहले वो दोस्त मैं बात करूंगा आपको कि जीके के लिए मैंने 2 बुक चूज किया है जो मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। एक रेलवे समान अध्ययन आप जो लीजिएगा वह नया वाला जो समान अध्ययन है उसको लीजिएगा। जो नया जो समान अध्ययन आपको जो 2024 तक अपडेट रहेगा उसको ले लीजिएगा। मेरे पास पुराना वाला ही है, ओल्ड भी है, 1992 2017 तक था, मैं वही पढ़ा था। क्योंकि नया मैं जीके के लिए जो है वह पीडीएफ एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, उसका मैं पीडीएफ निकलवा लिया था। तो इसे मैं काफ़ी 2-3 बार पढ़ा हुआ हूँ। तो ये है। और एक एवटरिया पाचर प्लस बुक, एवटरिया पाचर प्लस बुक जो है दोस्त बहुत ही बेहतरीन जीके में, मतलब वन लाइनर प्रश्न के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक और फायदा क्या है दोस्त कि इसमें टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे हर 100 सेट है, 100 सेट है तो हर सेट में 50 क्वेश्चन होता है, जो मैं पूरा एक दोस्त कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा हुआ हूँ। जो एनटीपीसी पिछला बार था तो उसी समय से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो और यहाँ पे हर एक टॉपिक बाय टॉपिक भी दिया हुआ रहता है, तो जिससे मैं देख सकते हैं आप पूरा मैं जो है वह जीके का मैं इसे 3 से 4 बार पढ़ा था पहले भी। और इधर मैं जीके नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मेरे रेलवे के एग्जाम है तो इसलिए नहीं पढ़ रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा मेरा जो है एक एक करके इसमें लिखा हुआ भी है। तो जीके के लिए आप दोनों में से एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, या तो एवटरिया पाचर प्लस बुक या तो आप रेलवे समान अध्ययन। अगर वर्तमान में अगर पाचर प्लस बुक नहीं मिले तो 7500 प्लस बुक एवटरिया का ही है जीके का, उसे आप ले सकते हैं, जो अच्छे लेवल की जीके इसमें पूरा समाहित किया गया है। या तो अगर आप ये लेते हैं, आपको रेलवे समान अध्ययन स्पीडी का लेते हैं, तो इसमें प्रीवियस ईयर ही सिर्फ रेलवे का जीके का प्रीवियस ईयर है। लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ दोस्त कि आप अगर जीके ऐसे लीजिएगा भी तो आप उन बुक को लीजिएगा जो आपको 2024 तक अपडेट रहे, मतलब 2024 में जो एग्जाम तक हुए हैं उसमें जीके अपडेट है। और यही 2024 में अगर जीके के लिए अगर तो 2 ही 3 एग्जाम में जीके था, आरपीएफ एसआई में थोड़ा सा जीके था, तो और 2-4-5 क्वेश्चन जो है वो आपको एलपी सीबीटी 1 में देखने को मिला है। तो उन दोनों को आप देख सकते हैं। ये तो जीके की बात था दोस्तों। जीके के लिए 2 बुक में मैं एक बुक आप कहूँगा कोई भी प्रिफेयर कर सकते हैं, या तो एवटरिया पाचर प्लस बुक या तो रेलवे समान अध्ययन, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन बुक है। अब आते हैं दोस्त साइंस के लिए। तो देखिए मैं साइंस में पढ़ा हुआ हूँ, इसे कम 3 बुक। इसके पहले मैं बता दूं, जैसे मैं एसके झा सर का जो समान अध्ययन था मैं उसे पढ़ा था, पुराना वाला में पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा मैं पढ़ा था, 2 से 3 बार वैसे पढ़ा था। और उसमें बहुत पहले मैं ही पढ़ा था इसे बुक को, बीच में पे मैं इस बुक को बहुत कम पढ़ रहा था। लेकिन हाँ, अगर इसका एक नया वर्जन है, मतलब नया अपडेट तक है, तो आप एसके झा सर का जो थ्योरी पढ़ने के लिए, मतलब थ्योरी पढ़ने के लिए आप इस बुक को साइंस में प्रिफेयर कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही बेहतरीन बुक है एसके झा सर का समान अध्ययन का। तो आप सिर्फ थ्योरी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव इसमें है, लेकिन इसमें थ्योरी जो है वह ढंग से दिया गया है ये बुक के लिए। फिर मैं आपको ये 3 बुक है, देखिए ये तो बुक है एक ही, लेकिन मैं इसे 3 पार्ट में बना दिया हूँ। यह यूथ का जो है वह साइंस का PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, जो लगभग 8000 प्रश्न इसमें थे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के 8000 प्रश्न थे, लेकिन मुझे बड़ा मोटा रख के पढ़ने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने तीनों को अलग कर दिया। जैसे ये बायोलॉजी का है, ये आपको केमिस्ट्री के है और ये फिजिक्स के है। लगभग 2-2 हज़ार क्वेश्चन है और यह 2023 तक अपडेट था, मतलब 2022 में जो एग्जाम हुआ ग्रुप डी का
वहाँ तक अपडेट था। तो आप 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो आपको ALP CBT 1 और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टेक्नीशियन, इन सारे का अपडेट आएगा आपको। तो 10-15 दिन में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आप जाइएगा, यूथ का PYQ रेलवे का ले लीजिएगा, लगभग 350 के आसपास पड़ेगा ये। तो आप इसे ले सकते हैं साइंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर PYQ और प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो है 70% तैयारी हो जाती है। तो थ्योरी के लिए आप इसके जहाँ समान विज्ञान ले सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप यूथ का PYQ ले सकते हैं, जो मेरा अलग अलग मैं गत्ता लगा, जैसे देख सकते हैं आप, मैं गत्ता लगा दिया हूँ समान विज्ञान ध्यान सॉल्वर्ट पेपर। मैं 795 रुपया रेट है, लेकिन इतना में दिया नहीं है, लगभग मैं थोड़ा सा रद्दी पेपर था तो लगभग 350 के आसपास पड़ा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपको, यहाँ पूरा आप देख सकते हैं विषय बाय विषय भौतिक विज्ञान पूरा है दिया हुआ, फिर आपको रसायन विज्ञान दिया हुआ है, तो फिजिक्स दिया हुआ है। और मैं इस बुक में जो मैं लिया था उसमें इसमें 14,415 प्रश्न थे। मतलब यह जो अपडेट है, जैसे आप देख सकते हैं NTPC 2019 का अपडेट क्वेश्चन है, 2018 का कांस्टेबल का JE का है, 2018 का LP का है, 2018 ग्रुप डी का है, 2022 तक का ग्रुप डी का इसमें है। अब अगर देखिएगा तो 2022 में जो ग्रुप डी हुए थे उसके तक अपडेट इसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप लीजिएगा, देखिए यहाँ पर RRB ग्रुप डी 2019 में वैकेंसी आया था, 22 में एग्जाम हुआ था, यहाँ तक अपडेट है। लेकिन आप नया वाला लीजिएगा तो ये 14,415 प्रश्न है। इसमें क्या हुआ, फायदा क्या होगा कि हर क्वेश्चन को दिया गया है और कब पूछा गया उसका सोल्यूशन दिया गया है। तो ये इसे मैं इसे देख सकते हैं आप, पूरा टिक भी मारा हुआ है। मैं टेक्नीशियन के लिए और LP के लिए मैं इसी को बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को मैंने 2-3 बार जो है पढ़ा था। मैं समान अध्ययन में ये बुक पढ़ा था और प्रैक्टिस के लिए मैं इस बुक को पढ़ा था। तो आप ये ले सकते हैं आप विज्ञान के लिए। अब आई दोस्त की रीजनिंग के लिए, सॉरी मैथ के लिए। तो मैथ के लिए देखिए, अगर आप पहले से किसी टीचर से पढ़े हुए हैं तो उनके नोट्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, या तो नहीं पढ़े हैं तो किसी टीचर को आप बना रहे हो, जैसे आप बहुत सारे टीचर की अलग अलग बुक है, जैसे राकेश यादव सर का बुक है, अभिनय सर का बुक है, तो कई सारे बुक है, उसे कर सकते हैं। लेकिन और ऐसे रेलवे के लिए प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं 2018 से 22 तक लिया था रेलवे गणित का, जो प्लेटफॉर्म का TCS प्लेटफॉर्म का 3250 लिया था वॉल्यूम 1। मैंने सिर्फ इसी को बनाया था, वॉल्यूम 1 ही बनाया था, वॉल्यूम 2 मैंने नहीं लिया था। लेकिन आप किसी का भी ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रकाशन हैं जो आपको PYQ के लिए। तो एक PYQ जो रेलवे के पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न 2018 से 22, आप 2024 तक अपडेट रहेगा उसमें ले लीजिएगा, 2-4-5 दिन में कहीं भी मिल जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक मैथ का जो रेलवे का प्रीवियस ईयर है तो आप ले सकते हैं, या तो इसी बुक को भी आप ले सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन भी अच्छा दिया गया है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का ऐसे प्लेटफॉर्म अपडेट का सेट बाय सेट दिया गया है। इसमें हर सेट में जैसे एग्जाम में पूछा है वैसे ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, वैसे ही आपको सोल्यूशन। तो मैथ के लिए आप इसे ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और बुक जो आपको बनाना है, कोई भी सर का नोट्स आप अगर पढ़े होंगे तो उन्हें ले सकते हैं। अब आइए दोस्त रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आप सबसे बेहतरीन जो है वह प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, जो है वह रेलवे का ही प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का आता है। उसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस बुक जो लगभग 100 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके दिया हुआ है, जिसे मैं इसी को बनाया था दोनों को। तो इसे आप ले सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। आप अगर इसके अलावा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं किसी टीचर का प्रचार, मैं किसी प्रकाशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अगर इसके अलावा किसी और का, तो कोई भी PYQ आप रीजनिंग का रेलवे का ले लीजिए और कोई भी PYQ मैथ का ले लीजिए। मेरा 2022 तक अपडेट है, 2024 तक अपडेट वाला आएगा तो उसको आप ले सकते हैं। ये रही बात दोस्त मैथ और रीजनिंग का, तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ। और देखिए, ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कि इन्हीं में से कोई भी, मैं ये सारे बुक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जीके के लिए ये दोनों में से एक, या तो एडिटोरिया पाचर प्लस या तो रेलवे समान अध्ययन, दोनों में से एक लीजिए, दोनों लेने की जरूरत नहीं है ग्रुप डी के लिए। और रही बात इसे, तो प्रैक्टिस के लिए साइंस यूथ का PYQ ले लीजिए, साइंस का मोटा थोड़ा सा बुक हो जाएगा, तो अलग अलग कर दीजिएगा। और एक थ्योरी के लिए आप ले सकते हैं समान विज्ञान। हाँ, अगर आप थ्योरी के लिए समान विज्ञान नहीं लेना चाहते हैं तो किसी टीचर का पढ़े होंगे तो उनका नोट्स होगा, तो वही नोट्स को रख सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप इसे ले सकते हैं। मैं NCERT के बारे में नहीं बताया हूँ, क्योंकि मैं NCERT जरूर लिया था, लेकिन NCERT मैं कभी पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसी बुक को पढ़ा था, तो यह बुक भी जो है लगभग NCERT को कवर करता है।
तो इसी से मेरा हो गया साइंस में। तो मैं एनसीईआरटी कभी पढ़ा हूँ नहीं, लिया जरूर था मैं एनसीईआरटी लेकिन पढ़ा नहीं। तो ये हो गया आपको। तो यही सब बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पे पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके कहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हैं और बेस्ट टीचर से, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि मैं हमेशा आपके साथ आपके लिए बना रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।